देनदारी नहीं चुकाएंगे कश्मीरी पंडित। विस्थापित बिजली के बकाया बिल भरने से सिरे से किया इनकार। विस्थापितों ने रिलीफ विभाग के पाले में डाली गेंद। तालाबों पर भूमाफिया की बुरी नजर। अखनूर में तालाब पर कर रहे अवैध कब्जा। लोगों ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। शुरुआत करते हैं। श्रीनगर में 22 मई को होने वाले G20 सम्मेलन शुरू होने में अब मात्र 3 दिन शेष रहते समूचा जम्मू कश्मीर छावनी में तब्दील हो गया है। कश्मीर में सुरक्षा के जहां कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, वहीं जम्मू सहित सूबे के अन्य जिलों में भी बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे तलाशी अभियानों ने जोर पकड़ लिया है। जम्मू में पुलिस द्वारा एक मोबाइल कंट्रोल रूम के जरिए शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों को भी खंगाला जा रहा है। दूसरी ओर पुंछ में पहले से जहां तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं आज भी सुरक्षा बलों ने इस मुहिम को जारी रखा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर जम्मू की आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप पुंछ की तस्वीर देख रहे हैं। दोनों जगहों पर, दोनों नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। हर जगह हर तरफ सुरक्षा बलों की पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि 22 से 24 मई तक जो है वो G20 की महत्वपूर्ण बैठक कश्मीर के श्रीनगर में होने वाली है। उसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। लगातार ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, एक जम्मू की, दूसरी पुंछ की। और जम्मू कश्मीर के हर जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और आने जाने वाले वाहन जो हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त शिल्पा जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ सनी पुंछ से जुड़ चुके हैं। दोनों के पास चलेंगे। पहले शिल्पा, आपके पास आना चाहूंगा। पहली तस्वीर जम्मू से है और जम्मू में भी सुरक्षा को वो काफी कड़ी कर दिया गया है। किस तरह के हालात बने हुए हैं ग्राउंड पे? G20 सम्मेलन को लेकर सुरक्षा को पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है, जहां पर जम्मू में आज जो है वो पहुंचती है। और अगर वाहन की बात करें, जहां पर वाहन पर कैमरा लगाया गया है, यानी कि ड्रोन के जरिए से निगरानी रखी जा रही है। निगरानी रखी जा रही है कैमरे के माध्यम से, जहां पर वाहन के अंदर स्क्रीनिंग की, यानी कि यहाँ पर जो है स्क्रीन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। कैमरे के माध्यम से वस्तु पर जो है वो नजर जाती है, यानी कि अगर कोई भी चीज वो ओझल हो जाती है जवानों की नजरों से, कैमरा उसे कैप्चर करेगा। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था किया गया है, जहाँ पर सीमावर्ती एरिया पे सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया गया है। और वही जम्मू कश्मीर तो लगातार रात में नाके देखने को मिल रहे हैं की जा रही है, यानी कि G20 सम्मेलन में किसी भी प्रकार की कोई भी खलल ना हो, इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, चारों तरफ ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल सनी का रुख करते हैं, पुंछ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, पुंछ में पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कई संदिग्ध देखे जा रहे हैं, कई आतंकवादी हमले हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पुंछ में इस तरह की गतिविधियां ये बयां कर रही हैं कि आतंकवादी बौखलाए हुए हैं, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। और आज की क्या स्थिति है, क्योंकि मात्र 3 से 4 दिन बचे हैं इस बैठक को? शीतल, आपको बता दूं कि जिस तरह से G20 की बैठक जो है वो पास आ रही है, उसी तरह देखा जा रहा है कि पुंछ जिले के जितने भी क्षेत्र हैं, मंगनार हो या उसके अलावा खड़ी का इलाका हो, दगवार का इलाका हो, जो इलाके बिल्कुल बॉर्डर से लगने वाले हैं, वहां चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। उसके अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बीती रात भी हमने देखा था कि सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त जो है वो किए जा रहे थे। SHO पुंछ खुद सड़कों पे थे। और उसके अलावा अगर बात करें SOG की टीम या CRPF या सेना की टीम हो, वो इस समय भी जो है वो बड़े पैमाने पर पुंछ के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किए हुए हैं। उसके अलावा जितने भी इलाके पुंछ के हैं वहां बड़े पैमाने पर जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। जिस तरह से हमने पिछले दिनों में देखा था कि पुंछ के पुरानी पुंछ इलाके में 2 संदिग्ध जो है वो देखे गए थे। उसके बाद चौकसी को बढ़ा दिया गया था और देखा जा रहा है कि जितने भी एंट्री पॉइंट हैं पुंछ को टच करने वाले, जितने भी रास्ते हैं वहां पर जो है चौकसी पहले से ज्यादा जो है वो बढ़ा दी है। पुलिस के हो या सेना के जवान हो, और भी ज्यादा जो है वो बढ़ा दिए हैं, क्योंकि
पाकिस्तान की ये कोशिश है कि G20 में कोई ना कोई विघन जो है वो डाली जाए, और उसको देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज जो है पूरी तरह से तैयार है, और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जगह जगह जो है वो नाकाबंदी कर दी गई है। आज भी देखा गया है कि जगह जगह पर जितने भी वाहन बाहर से आ रहे हैं उन्हें चेक किया जा रहा है, या एलओसी के जो गांव हैं वहां से कोई वाहन आ रहा है उन्हें प्रॉपर तरीके से जो है शीतल वो चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही आने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। उनके पास जो आई कार्ड है उन्हें चेक किया जा रहा है। प्रॉपर चेकिंग जो है वो पुंछ में देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वहां पर चेकिंग की जा रही है। शिल्पा, एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। शिल्पा, चूंकि ये दोनों शहर, चाहे वो जम्मू हो या श्रीनगर हो, दोनों शहर काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहम है, और इन दोनों शहरों की बात करें या खास तौर पर जम्मू की बात करें तो स्पेशल तरीके से यहां पर सुरक्षा कर्मियों की तरफ से किस तरह के इंतजाम रखे गए हैं? सबसे ज्यादा फोकस जो है वो जम्मू और श्रीनगर पे ही रखा गया है। जी शिल्पा, सवाल फिर से दोहराएं, माफ कीजिएगा। जी शिल्पा, मेरे कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा फोकस जो है वो जम्मू और श्रीनगर शहर में है। कहीं ना कहीं जम्मू की अगर बात की जाए तो खास तौर पर क्या क्या इंतजाम रखे गए हैं? जी आपको बता दें कि किसी भी प्रकार की कोई भी खलल ना हो उसको लेकर ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है प्रॉपर तरीके से। अगर मैं नाखून की बात करूँ, जम्मू कश्मीर पुलिस नाखून की बात करूँ तो ध्यान रखा जा रहा है, नाके लगाए जा रहे हैं, रात के समय दिन के समय गाड़ियों को रोका जा रहा है, प्रॉपर तरीके से उनकी चेकिंग की जा रही है। जो भी अगर संदिग्ध वस्तु जो है वो पाई जाती है उस पर ज्यादा तौर पर जो है वो निगरानी रखी जा रही है। और जिस तरीके से अगर हम जवानों की बात करें तो जवान जो है सुरक्षा बलों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है, और ज्यादातर उन चीजों पर जो है वो फोकस किया जा रहा है। अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु जो है मिलती है तो उन सब चीजों पर जो है वो फोकस किया जा रहा है, जहाँ पर आज सीएसपी की टीम जो है वो पहुंचती है और कैमरे के जरिए से लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। कोई भी यानी किसी भी प्रकार की कोई भी खलल ना हो G20 को लेकर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर नजर रखी जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा आपका भी, और सनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पुंछ से ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर से ये दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, चाहे वो जम्मू हो, पुंछ हो, इसके अलावा जितने भी जिले हैं, राजौरी की बात करें या कश्मीर में अलग अलग जिलों की बात करें, तो हर जगह सुरक्षा को जो है वो चाक चौबंद कर दी है। किसी भी तरह से पाकिस्तान और चाइना की जो नापाक हरकतें हैं वो अंजाम ना दे पाए, उसको लेकर चारों तरफ जो है वो कड़ी नजर रखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू की जगती टाउनशिप में बसाए गए कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने बिजली के बकाया बिल अदा करने से इनकार कर दिया है। इन पर विस्थापितों को प्रशासन ने हाल ही में एक आदेश जारी कर देनदारी चुकाने को कहा था, लेकिन इन लोगों ने जिला खड़े कर रिलीफ डिपार्टमेंट के पाले में गेंद डाल दी है। लोगों ने एक शिष्टमंडल ने आज भाजपा की कश्मीरी पंडित विस्थापित इकाई के प्रधान से मुलाकात कर उनकी मांग प्रशासन तक पहुंचाने की मांग की है। इन विस्थापितों के मुताबिक उन्हें दी जा रही रिलीफ की राशि में से बिजली के बिल भरना नामुमकिन है, लिहाजा रिलीफ विभाग को यह भार भी अपने कंधों पर लेना चाहिए। अभी हाल ही में एक ऑर्डर निकला हुआ है कि जो विस्थापित कैंप है उनमें वो फीस भरना है बिजली का, लेकिन जो लोग सरकार के ऊपर डिपेंड है 30 साल से, वो कहाँ से फीस भरेंगे? 108 रुपये हमें मिलता है दिन का, जिसमें बच्चे के लिए दूध भी लाना है, दवाई भी लानी है, तो ये फीस कहाँ से हम भरेंगे? हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो रिलीफ डिपार्टमेंट है यही ये फीस भरे सिक्योरिटी हेड से। चांदी से हम आज आए, हमारे ज़िला के अध्यक्ष है, तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये भी आगे जो इशू है सीनियर जो हमारे लीडर्स हैं उनके साथ टेकअप करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज कोई फेवर जो हमारे फेवर में कोई फैसला आएगा। तो वहीं जम्मू पठानकोट हाईवे पर कठवा में लखनपुर के पास पेश आए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। यह हादसा आज सुबह तक तब पेश आया जब एक तेज रफ्तार क्रेटा गाड़ी जैसे ही लखनपुर के गोल्डन गेट के पास पहुंची और इसी दौरान उसका टायर फट गया। टायर फटने से गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई और उसने एक स्कूटी सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं गाड़ी में सवार 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनको उपचार के लिए कठवा के जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस गाड़ी का
तो वहीं अखनूर में अब भूमाफिया की नजर तालाबों पर है। भूमाफिया द्वारा प्रशासन की नाक तले धीरे धीरे इन तालाबों पर अपना कब्जा जमाया जा रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। इन तालाबों को लेकर क्या कहना है स्थानीय लोगों का, आइए देखते हैं। ये तस्वीरें किसी जंगल की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें अखनूर के एक तालाब की हैं। पुंछ रोड पर स्थित दूधाधारी मंदिर के करीब स्थित यह तालाब कभी अखनूर कस्बे का सबसे बड़ा तालाब हुआ करता था और इस तालाब का पानी माल मवेशियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी पीने के लिए प्रयोग करते थे। नितिन सिंह, रिटायर आर्मी। ये हम तो यही करते हैं, ये तालाब जो है हमारे बुजुर्गों ने 2003 में छोड़ा था, हिंदी के 2003 यानी कि 70 साल पहले उस टाइम छोड़ा था तालाब। इसके लिए तालाब के लोगों के लिए पानी के लिए इस्तेमाल होता था, जानवरों के लिए इस्तेमाल होता था, पक्षियों के लिए इस्तेमाल होता था और साथ साथ लोग उस ज़माने में इसका पानी भी पीते थे। तो ये तालाब लोगों ने धीरे धीरे करना बंद कर दिया, क्लोजमेंट होने शुरू हो गई। यहाँ सरिया वाले आ गए, कोलका वाले गाड़ियाँ लेकर खड़ी करते हैं, पार्किंग बना दिया, लोगों ने पढ़ाई करना शुरू कर दी। समय के बदलाव और प्रशासन की अनदेखी के कारण आज ये तालाब अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। तालाब की ये दुर्दशा देखकर इस तालाब की जमीन देने वाले परिवार में भारी रोष है। इस परिवार के मुताबिक उनके पूर्वजों ने 10 कनाल 17 मरले जमीन तालाब के लिए दी थी ताकि पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी उपलब्ध हो, लेकिन कुछ लोग लगातार तालाब पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जमीन हमारे बुजुर्गों ने पाउंड पर तालाब के लिए छोड़ी थी ताकि यहाँ पर पशु पाने के लिए, लेकिन कुछ 1-1.5 महीने से लगातार कुछ लोग जो है इसकी फीलिंग कर यहाँ पर एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। उसने कंडा रखा हुआ, सरिया वगैरह रख लिया है। वो स्कूल है, उन्होंने अपनी स्कूलों की बसें यहाँ पर पार्किंग एरिया बनाया हुआ है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि तहसीलदार साहब से कि ये जो इनको एनक्रोचमेंट को हटाया जाए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। इस तालाब के लिए जमीन देने वाले परिवार और लोगों ने प्रशासन से इस तालाब को कब्जा मुक्त करने और इस तालाब का संरक्षण करने या फिर इस तालाब की जमीन पर पार्क बनाने की मांग की है। जल्दी से जल्दी खाली किया जाए, यहाँ पर या कोई पार्क बना दिया जाए, या जिसका जो मालकी है उनको वापस किया जाए, या इसके ऊपर कोई जो भी गवर्नमेंट बनाना चाहती है वो अपना काम करे। लेकिन जो भू माफिया वाले लोग जो लगे हुए हैं कवर करने के लिए, उनसे साल 14 महल्ले है ये जगह एज पर रेवेन्यू के साथ। यही है कि जो जगह खाली होनी चाहिए जिस यूज़ के लिए, पब्लिक यूज़ के लिए, यहाँ कोई पार्क बने या फिर इसका जो भी अच्छा है इसके लिए कोई हो। फिर से पाउंड अगर गवर्नमेंट बना रही है तो ये भी बनना चाहिए। पहला तो पानी चला देंगे, पानी पीते सारे दे रहे करते रहे सारी कार्रवाई। आज इनके ट्यूबवेल पानी आने का इनकी एक अदरी हो गई है, लेकिन इस तालाब सरोवर बना रहे गवर्नमेंट की पॉलिसी है कमी पानी की दूर की दी है कि तालाब बढ़ने के तो पानी की कमी दूर हो रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक केवल इस तालाब पर भू माफिया की बुरी नजर नहीं पड़ी है, बल्कि सूगल मोड़, पुन्नू चौक सहित अन्य जगहों पर भी तालाब थे, लेकिन इन सभी तालाबों पर अवैध कब्जा हो चुका है। लोगों ने प्रशासन से इन तालाबों का अवैध कब्जे से मुक्त करने की मांग की है। माफियों के द्वारा ही कब्जा किया जा रहा है। गवर्नमेंट बोलती है कि इसको तालाब को खाली किया जाए, लेकिन जहाँ देखने में आता है कि वो माफिया जहाँ तो इसके आगे और भी 1-2 तालाब है वो भी कवर किया हुआ लोगों ने, उसको भी खाली किया जाए। हम यही मैसेज देते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी खाली कराया जाए और भू माफियों से छुड़ाया जाए। जो भी इसको कब्जा कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तालाब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे प्राचीन माध्यम है। पृथ्वी के जल स्तर को बराबर रखने में भी तालाब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में लोगों की लापरवाही और सरकार की अनदेखी के कारण जल संचयन का इस प्राचीन माध्यम का अस्तित्व मिटता जा रहा है। अखनूर से वीडियो जर्नलिस्ट सतपाल के साथ अश्विनी चंदेल की यह रिपोर्ट।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के दूर दराज के इलाकों को सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए सालों पहले शुरू की गई परियोजनाएं अभी तक अधर में लटकी हुई हैं। बात करें अगर रामबन जिले की, तो यहां आज से 10 साल पहले पोगल परिस्तान तहसील में उखराल से भिंगम तक शुरू हुआ 13 किलोमीटर लंबी सड़क का काम मात्र 150 मीटर एक पुल के न बनने से रुका पड़ा है। आलम यह है कि पुल न बनने से इस सड़क की निर्माण सामग्री भी घोड़ों और खच्चरों पर मंजिल तक पहुंचाई जा रही है। सेवा सिंह सरपंच फार्मूला से बोल रहा हूं सर। मेरी यही अर्ज है कि 2010-12 से ये काम स्टार्ट हुआ। पहले ठीक चल रहा था, कटिंग तो ठीक चली सर, कोई फॉल्ट नहीं आया। उसके बाद जब 2015-16 के बाद काम चला, कटिंग के बाद ये मतलब दीवारें चली, काम ठीक चला सर। लेकिन बहुत परेशानी हुई मटेरियल का। मशीनें बहुत नाले से आ रही थी, 10-10 दिन लग जाता था मतलब मशीन उस रोड से इस रोड में आने के लिए, तब बहुत मुश्किल से मशीनें पहुंचती थी। उसके बाद जो मटेरियल था सर बड़ी मुश्किल से रामबन से आता है, मतलब क्रशर से आता है 400 फुट सर, इधर से खचरू से लोड करके साइड पर 200 ही फुट पहुंचता है सर। 2013 में इसका काम शुरू हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2013 10 साल हो गए जी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी है ब्रिज की। तो अगर ये ब्रिज बन जाता तो इनको जो सामान ये घोड़ों पे ले आते हैं या कैरेज करके ले आते तो आसानी हो जाती थी, तो फिर ये रोड लगभग तकरीबन बन ही जाता। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम है ब्रिज की। वो तो घोड़ों पे खचरू पे उसका ये खचरू पे ले जाते हैं और 8-9 किलोमीटर पे पैदल चल के खचरे 9 किलोमीटर पे पहुंचाती है। और सर इस रोड में बीच में अगर यहाँ पुल की जो प्रॉब्लम थी, पुल भी बहरहाल पुल का काम तो स्टार्ट है, लेकिन 2013 से आज 10 साल हो गए सर, पुल तैयार नहीं हुआ। तो वहीं जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन ने सरकार से डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू और डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर के खाली पड़े पदों को जल्द भरने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष सुशील सूदन ने आरोप लगाया कि पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से दोनों पद खाली हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहद प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने सरकार से इन दोनों पदों के साथ साथ अन्य खाली पड़े पदों को भी जल्द भरने की मांग की, ताकि लोगों को राहत मिल सके। हुआ है कि 1 महीना 18 दिन से 2 पोस्टें जो है खाली पड़ी हुई हैं और कहते हैं जी हेल्थ बड़ा एसेंशियल डिपार्टमेंट है और डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर की पोस्ट खाली होने से हमारी 2211 हेड की जो हमारी बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं, 6-6 महीने से उनको तनख्वाह बंद है और परमानेंट मुलाजिम है वो, और 6 महीने से उनको तनख्वाह मिली। हर बार आपको पता है कि हर बार हम स्ट्रगल करते हैं और उनको पे मिलती है। इसी तरह और बाकी डिमांड्स हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं। मेरी आपके माध्यम से एक दफ़ा फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू और डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर जो पोस्ट है और उसके साथ मलेरिया की जो एसएम की पोस्ट, अहम पोस्ट है, वो खाली पड़ी हुई है, उन सब पोस्टों को फुलफिल किया जाए। तो वहीं जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने जम्मू की मुबारक मंडी का दौरा, वहां डोगरा शासकों की धरोहर के संरक्षण के काम का निरीक्षण किया है। मेयर ने बताया कि वे जल्द ही केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजेंगे, जिसमें मुबारक मंडी के किसी एक महल को होटल में बदलने और उसे केंद्रीय पर्यटन विभाग के अधीन करने का सुझाव दिया जाएगा। अगर मुबारक मंडी केंद्रीय पर्यटन विभाग के अधीन आती है तो इसके संरक्षण के काम में गति आएगी और इसका रख रखाव भी अच्छी तरह से हो पाएगा। ये वाला जो महल है इसको हम डेवलप करके एज ए टूरिस्ट होटल वो बना सकते हैं। काफ़ी इसमें पोटेंशियल है, व्यू भी इधर से अच्छा है और उससे क्या होगा, ये सारा एरिया डेवलप हो पाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा प्रपोजल बनाकर भारत सरकार को दी जाए, जैसे उन्होंने मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में वहाँ कुछ टेम्पल्स को गोद में लिया था टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने। ये भी उसी प्रकार से टूरिज़्म डिपार्टमेंट केंद्र सरकार का इसको गोद लेकर डेवलप करे, ताकि जम्मू की जो धरोहर है वो बच पाए। रुक करते हैं अगली खबर का। विकास कार्य न होने से नाराज कठुआ के गोविंदसर के लोगों ने प्रशासन व ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। लोगों का आरोप था कि गोविंदसर में गलियों और नालियों की हालत बेहद खस्ता है। गलियों और नालियों की हालत खराब होने के कारण हर तरफ गंदगी फैली हुई है,
जिसके कारण कई बीमारियों के पनपने का खतरा मंडरा रहा है। ये रस्ते पे ऐसा कर रहे हैं, तंगी बड़ा रस्ते पे लंघने जाए मच्छर वे गंद पे टुटे जा भजे जा जी छिड़क बनाए पाया सलाब दे वो भी टुटी थल्ले पई है, वो नाला भी गंदे ना भरी नजर नहीं है। इस वास्ते दोबारा चेक किया जो टुटा भजा तो ठीक करना, रस्ते बड़ी प्रॉब्लम है सर। समस्या ये है भी तुम गली की हालत तुम कवर करो अपने कैमरे के माध्यम कन्नै कि सर इन्नी बुरी हालत है ना कि अद्ध कोल बद्ध जां तो एडमिनिस्ट्रेशन जां वीडियो ब्लॉग वाले जां तो सोचते हैं कि ऐसी बस्ती है तो उस कारण नहीं काम होंगे, तो जां तो काम होन। पहले तो दिक्खेआ तुसीं JCB लाइयै वो पुट्टी दियां सारियां गलियां जिहड़ी बने दियां वो भी खराब होई गेइयां, हुण बकायदा जिहड़ियां पुट्टे ठड्डे पेदे ने, बिच गंद तुसीं दिक्खिओ दस्सिओ मीडियम के हिसाब कन्नै इहदे कन्नै इन्ना गंद पेदा बिच भी हद्द कोला बद्ध। हूँ डेंगू का मतलब खतरा जोड़ा बहुत ज़्यादा इसलै मतलब मंडरा दा साढ़े उपर, तो बहुत बुरी हालत है। तुसीं देखो एक गली भी बिल्कुल कुछ ना पहले कवर नहीं की, अगर एक पुटुंदी तो दूजी भी पहले पुट्टी ओड़दे आ। तो सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। पहले भी इस गल पर प्रोटेस्ट होया हा, तो मैं दरखास्त करना अपने ब्लाक अगे और अपने एडमिनिस्ट्रेशन अगे कि इसी जल्द से जल्द जड़ा ये रस्ते जेह्ड़े टुटे भज्जे दे न इसी दुरुस्त किया जा। सुरनकोट के बफलियाज क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद सामने आया है। इस पूरे मामले पर एक पक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे पुलिस चौकी पर मुकदमा दर्ज करवाने गए थे और वापस आते वक्त दूसरे पक्ष ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में घायल हुए 3 लोगों को पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित पक्ष ने मामले में सुनवाई की मांग की है। फिजा बेगम सर, मैं मेरे 11 तारीख को इन लोगों ने मेरे बच्चे पे वहाँ बफ्तियाज के आगे उधर सैलना पड़ता है उधर की हमला, इन लोगों ने मारा मेरे बच्चे को। 11 तारीख को मैंने उधर एप्लीकेशन ही दे दी, हमारा बच्चा भी काटा। तो फिर आज हम गए थे ड्यूटी पे भी गए थे, चौक बैराम गला चौकी पे गए थे सर। तो वहाँ से हमने वापस आए, चौकी वाले को बोला कि ये लोग ये लड़के हमारा रास्ता रोकते हैं बार बार, तो हम नहीं जा सकते। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इधर कोई गुंडागर्दी थोड़ी है, आप जाओ, कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं होता, तो आप जाओ। तो सीधे हम सैला में आए। सैला इधर एक होटल थी, वहाँ बैठे तो चाय पीना लगे, उधर उन्होंने हमारे पे वार कर दी। तो उनके पास पिस्तौल भी थी, पता नहीं मेरे मुंह पे ये कुछ गिराया, पानी गिराया, एसिड था क्या था कोई पता नहीं क्या गिराया, ये चेहरे पे देखो मेरे पे। तो इन्होंने हमारे पे वार कर दी। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी कार्रवाई की जाए, नहीं कर सकती इस वक्त। और इसमें आप हमारी जान को अभी भी खतरा है, देखो हमारी क्या हालात कर दी है इन लोगों ने। हमारा हस्बैंड भी साथ था, उसको भी मारा, मेरे बेटे को भी मारा। SSP साहब, DIG साहब और IG साहब से कि ये मुगल रोड के ऊपर जो गुंडागर्दी है, ये 25 लड़के हैं जिनका ग्रुप है, 25 लड़के हैं जिनका ये ग्रुप है, और बगैर लाइसेंस के ये गाड़ियां चलाते हैं, बगैर बाइक चलाते हैं, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये कभी दंगा करते हैं चंडीगढ़ में, बैराम गला में, सैला में, और इधर क्या करते हैं माड़ा के अंदर, जिस जहां पर जाओ वो ड्रग्स भी ये बेचते हैं। एक के पास से 2-3 पेटी शराब पकड़ी गई है, शोएब के पास से। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनके साथ इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और चौकी अफसर साहब से भी हमारी गुजारिश है, DSP सुरनकोट और SHO सुरनकोट से भी हमारी गुजारिश है ये कि मेहरबानी करके इन को अरेस्ट किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। रुक करते हैं अगली खबर का। आरएसपुरा के कोटली मियां फतेह में बीती रात एक घर में चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि चोरों ने तकरीबन 50,000 की नकदी के साथ साथ जेवरात और मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। शातिर चोरों ने इतनी सफाई से चोरी की घटना को अंजाम दिया कि घर में सो रहे लोगों के इसका पता तक नहीं चल पाया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि नशे के आदी लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। मियां फतेह कोटली रहने आया। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? बचनो देवी। ਕੀ ਗੱਲ होई? गल ये हुई है भाई 12 बजे तो मैं जागा दी हाँ, उहदे बाहर सौ गई, 4 बजे उठियां बाथरूम, तो जिसले गई तो गेट दे विच सोना फर्श फुरस लिफाफे लफूफे सुट्टे दे गार्डन बारी दे,
मक्कां मारियां कुड़ियां नूं। मैं कुड़ियो जेह्ड़े गार्ड अलमारी दे लफाफे हाँ साडे ते जेह्ड़े फर्श ही गार्ड अलमारी वाला ओह किन्ना दा गेट दे बिच सुट्टे दा। जिसलै असीं आण के देखिया गार्ड अलमारी खुल्ली है। उन्हां जो टुंबां जो 35,000 रुपया कमेटी ही 10,000 रुपया में मुंजी बेची दी ही ओह रखे दा ही। सानूं जरूरत ही। और बाकी टैब्स छाप और गहने हैं जेह्ड़े कुड़ी दे बनाए दे ओह उन्हां सारा कुछ लै गए ने। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।